जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 13। ठीक है, जिसने 12 लेक्चर जाके नहीं देखे जाके देख लेना यार। देखो क्या दो 2.5 घंटे के लेक्चर हैं बेचारे, इतने लंबे लंबे लेक्चर कौन देखेगा ना। देख लेना 2x स्पीड में देख लेना, 2x पे देख लेना। नोट सबके पास है ऑलरेडी, और जो बिना देखे आज आ गए यहाँ पे उन्हें मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में दिया था होमवर्क में, और आप लोगों को पर्सनली ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा मैंने आपको इसका हिंट दिया था, और एक नालायक बच्चे ने होमवर्क नहीं भेजा है। वैसे बोलेंगे तो क्लास रख लो, क्लास मतलब हद होती है यार, बेहूदगी की हद होती है। बेहूदगी सही बोला ना वो हिंदी वर्ड, बेहूदगी यार किसी ने नहीं भेजा। मैं तुम्हें बोला इसको ओपन करना, IJK से मल्टीप्लाई करना, अपनी तीनों को ऐड करना, तो इधर जो बनेगा वो B क्रॉस C बनेगा। यही नई अप्रोच इसमें बतानी थी मुझे। और याद रहे वो लिखा है ना A वेक्टर डॉट है ये इसके साथ, निकल को सोच लिया ये तो अलग अलग समझे थे हम। A वेक्टर डॉट B वेक्टर 0 है। ठीक है, उसके बाद ये एडवांस का क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन आएंगे इसके आंसर, B C और D, 3 आंसर आएंगे, पहला ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब इतना करने के बाद तुमने नहीं किया वो तुम्हारा फॉल्ट है। अब मेरे से उम्मीद मत रखो कि तुम मैं इसको सॉल्व कराऊं। बताओ रखोगे उम्मीद कि मैं सॉल्व कर रहा हूं? मैं मुंह पे चांटे लगाऊंगा 4। चलो इसे खुद करना। अब डू अगेन, डू। अगर मेरे को इसका होमवर्क नहीं मिला तो मंडे क्लास कैंसिल। वो तो चाहते ही हो जाए, वो तो भेजेगा ही नहीं अब। मतलब हाँ, मंडे से हम लोग पीएनसी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर स्टार्टिंग लेके एंड तक प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी पूरा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस के भी, मेंस के लिए भी, एनडी के लिए भी। ठीक है, हाँ भाई तेरा ही पेपर है, हाँ थंबनेल बनाऊंगा बढ़िया सा उसका। तेरा ही पेपर है, पेपर कब तक है? 2 बजे चलेगा। और कौन, और तुम्हारा पेपर है? तुम लोग आओगे पक्का ना? मैं मुश्किल से यार मैं चाहता हूं, समझ आ गई मेरी बात? चलो डू अगेन इन होम, एट होम, डू अगेन एट होम। ठीक है, घर पे करने दोबारा, मुझे नहीं तो सेकंड क्लास भी कैंसिल पीएनसी प्रोबेबिलिटी की। चलो अब कहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से करिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये केस PQ है, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन अच्छा है। हर अच्छे क्वेश्चन केस PQ नहीं होते। चलिए लगाइए दिमाग, वीडियो को पॉज कर देता हूं मैं। अमोक ने आंसर बता दिया, देखो। और यार ये किसी से हुआ नहीं, मैं आपको बता दूं, once again you failed to solve KSPQ, right? And this question was asked in advance, 2021 या 22 का क्वेश्चन है ये, एडवांस का है। दिख ही रहा हुआ इजार लिखा है। बट पेन रोक दो अब, अनीश पेन रोक, 1 सेकंड हो गया, रख दो पेन। नहीं हो गया, बंद कर जल्दी, बंद कर दे, बंद कर दे कॉपी, ध्यान दो। अब घर पे करना है। हाँ देखिए, लेट ओ बी द ओरिजिन। अदू एडवांस में इतने सिंपल सवाल आ जाते हैं, तो वो भी उसमें से एक तरह है। कोई ऑप्शन बी आ रहा है? यस, द बी इज द राइट ऑप्शन। सी गलत आएगा, सी नहीं होगा, 9/2 नहीं होगा। मतलब ओ ए बी का 9/2 होगा, ABC का 9/2 नहीं होगा। कर लेना चेक। देखो मुझे तो आंसर पता ही नहीं अभी, ठीक है, फिर भी चेक करते हैं। हाँ डी हमने चेक नहीं किया, ए चेक किया, ए गलत है। अभी देखते हैं फिर क्या होता है। डी भी लगा, डी तूने चेक किया, वेरी गुड। आओ अब मैं सॉल्व करवाता हूं। लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ ए इज दिस, ओ बी इज दिस, ओ सी इज दिस। सबसे आसान काम अभी ना, ओ ए सिंपल लिख लो, ए वेक्टर, इसे ले लो बी वेक्टर, और दिस विल बी योर सी वेक्टर। मैं बोल सकता हूं बेटा सी वेक्टर इसके बराबर होगा हाफ ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यही होगा। इसमें दिक्कत किसी को? अब देखिए हमें पोजीशन निकालना है, ओसी मतलब सी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर वो तब निकाल पाएंगे जब हमें सी पता होगा, राइट? तो एक काम करते हैं, हमें पता है बी क्रॉस सी। क्या पता है हमें? बी क्रॉस सी पता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9/2 है। तो एक काम करें क्या,
दोनों तरफ बी क्रॉस लगा दें, बी क्रॉस कर, दोनों तरफ बी क्रॉस सी कर दो, क्रॉस विद बी। समझदार व्यक्ति बताओ, ये 0 हो जाएगा, माइनस लैम्डा बी क्रॉस ए, यही होगा, देखो होगा ना। अब हमको पता क्या है, मैग्नीट्यूड पता है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, मैग्नीट्यूड लगा दो, बी क्रॉस सी माइनस लैम्डा बाई 2 का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक, कोई इश्यू इसके अंदर, बोलो रे। ओ बी लैम्डा 0 से बड़ा है तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये आ गया लैम्डा बाई 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। किसी ने ए क्रॉस बी निकाला था क्या, कितना है ए क्रॉस बी, भरोसा कर ले, सबका आया, तीनों का सबका। अमन बी क्रॉस ए क्रॉस बी कितना है, एक सेकंड को, ए कितना है हमारे पास 2 2 1 और ये कितना है 1 माइनस 2 2। एक बार निकाल लेते हैं यार, आई कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस 2 माइनस जे कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 3 प्लस के कितना हो जाएगा -4 -2 -6 कितना का 6 आई -3j, तो ये आया सबका, तो 3 कॉमन निकाल लो, ट्वाइस ऑफ ए माइनस जे सी के। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इसका, नाइन पक्का, ए क्रॉस बी पक्का 9 आ रहा है ना। ठीक है, यहां पुट कर दो बी क्रॉस की जगह पे, यहाँ पे ये ए बी क्रॉस कितना दे रखा है 9/2 9/2 लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 टाइम बी क्रॉस से कितना है 9, यही आ रहा है, तो 9 से 9 कटा, लैम्डा कितना आ गया 1, लैम्डा 1 पुट कर दो यहां से, तो हमारा सी वेक्टर मिल जाएगा, सी वेक्टर कितना आ गया हाफ ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मुझे बताओ बी माइनस ए वेक्टर निकाल लेते हैं, बी माइनस ए कितना आएगा आई माइनस 2i माइनस आई -2j -2j -4j 2k माइनस के प्लस का के। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी मैंने, ठीक है। क्या बी और सी नहीं हो सकते बाबू एक जैसे, बी और सी तुम्हारे एक जैसे आ रहे, अगर तुम सोचा कि ओ ए बी और ए बी सी सेम ट्राइंगल होंगे ना, सॉल्व करके अभी कर लेते बाबू, सी वेक्टर मिल गया मुझे। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब समझ व्यक्ति पता होगा, हाफ ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, मतलब हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी निकाल चुके हम 9, कितना आया 9/2। तो ये तो श्योर हो गया कम से कम कि हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बार तुम्हारा पहले एबीसी भी कर लेते हैं, एबीसी किसने निकाला ट्राइंगल का, बताओ कैसे निकाला एबीसी तुमने ट्राइंगल का, हाँ, और 9/2 आ रहा है, पक्का आ रहा है बाबू। ए बी वेक्टर निकालो जरा एक मिनट, ए बी तुम्हें ए बी क्रॉस एसी लेना होगा, ए बी क्रॉस बीसी तो नहीं ले लिया, चलो देखो। अब आपने कुछ किया नहीं किया, कुछ बताएं आप तो बिल्कुल शांत, आज मैं अमोक बोले तो बोलेगा ही नहीं आज फिर। ए वेक्टर कितना था हमारा, ए बी निकालो, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ए बी कितना होगा बी माइनस ए, तो करना कितना रहा बी वेक्टर माइनस आई और -4j और माइनस का प्लस का के, यही आएगा। अब एसी वेक्टर निकालो, एसी वेक्टर ए कितना है हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है, अरे यार करो जरा एक बार, एसी वेक्टर में सी माइनस ए, तो -1/2 -2 -5/2 -5/2 आई, और ये है माइनस का 2 -4j, ठीक है, और ये 1/2 -1 तो -1/2
अब जरा करके देखें जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो कितना आएगा, आई जे और के, ये कितना आ रहा है, -1 -4 1, कितना आएगा, -5/2 -4 -1, ये करके देखना जरा कितना आ रहा है, कोई करके देखो जरा इसमें, यही किया है मैंने आपने, सर कर ली थी आपने, तो करके देखो जरा कितना आ रहा है, 9/2 आ रहा है, इसको तो 9/2 आ रहा है, बाप रे बाप, फिर तो मुझे देखो यार, अरे ऐसा तो हो जाएगा फिर सी ऑप्शन में, क्या दिक्कत है, निकल जाएगा इसमें, आई कितना आ रहा है यार, ये कितना आ रहा है, अब माइनस माइनस तो ये आएगा 2, ठीक है, 2 माइनस +4, 9/2 आ रहा है, ओके, माइनस जे, जे देखो कितना आ रहा है, ये 1/2, तो मैं कर क्या रहा हूं, क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करो, मैं क्या कर रहा हूं, भरतनाट्यम सिखा रहा हूं यहाँ पे मैं, माइन जे 1/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2 6/2 मतलब 3 प्लस के कितना आ रहा है यहां से, ये आया तुम्हारा 4 माइनस 5/2 इंटू 4 मतलब 10, ये आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड 9/2 आ रहा है, अभी देख लेते हैं यार, 6i -3j और माइनस का 6k, इसका मैग्नीट्यूड 36 37 72 72 9 81 81 9 9/2, सही बात है यार, तो ये भी होगा फिर ऑप्शन बी सी भी होगा, तुम्हारा आया था सी में, तुमने कैसे किया, ए बी और, नहीं बाबू वो कैसे लेंगे, अगर एक ट्रायंगल एबीसी का ले रहे हो अगर आप, तो हमने कौन सा वेक्टर लिया, एक ए बी वेक्टर लिया और ए सी, इनके बीच का लोगे ना बाबू, एडजेसेंट साइड लेते हैं, ठीक है, अभी अगर ए सी चेक किया, सी ऑन ए -3/2 नहीं आ रहा, पक्का, दिल मान नहीं रहा है पता नहीं क्यों, हाफ आई हाफ माइनस आई, सी वेक्टर कितना है, -i/2 -2j प्लस 1/2k, और ए वेक्टर कितना था मेरा 2 2 1 2 2 1 2i 2j प्लस k, हमें निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ओसी वेक्टर ऑन ओ ए वेक्टर, ओसी वेक्टर ऑन ए वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन ऑन सी ऑन ए वेक्टर, यही निकालना है हमें प्रोजेक्शन में, बोलो प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, चलो प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कैसे निकालोगे ये बताओ, डॉट करने जरा कितना आ रहा है, 2 × 1/2 माइनस का 1 और माइनस का 4 प्लस का 1/2 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड ऑन ए, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये 4 4 8 9 9 का मतलब 3, यही आ रहा है, तो ये कितना आ गया -5 प्लस 1/2 बटे में 3, तो कितना आ गया -5 10 10 में 1 गया 9 माइनस का 3/2, आ तो रहा है, ए भी हो गया बी भी हो गया सी भी आओ, एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ओए ओसी वेक्टर, कर लोगे वाला करके देखा, किसी का नहीं किया, करा नहीं, आया नहीं, मैच नहीं कर रहा है ना, यस ये ऑप्शन मैच करेगा नहीं, एक बार दोबारा चेक करो ट्रायंगल एबीसी फटाफट, एक बार करना है कैलकुलेशन करो एक बार दोबारा, ये आना तो नहीं चाहिए था यार, कोई एरर तो नहीं है, माइनस प्लस तो नहीं है कहीं गड़बड़ी है, ऑप्शन माइनस प्लस हो, चेक करो एक बार, ए बी वेक्टर दोबारा निकालो तो ए बी वेक्टर हमारा -i और ये i -2j माइनस का i
-2j -2j माइनस का 4j, 2k प्लस के माइनस के प्लस का के, और AC वेक्टर हमारा कितना है, C वेक्टर ये AC, तो माइनस का 1/2 -2 -5/2 आई, और माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4j 1/2 -1 माइनस का 1/2, बिल्कुल सही किया हम। AB क्रॉस AC बाई 2, मेरे ख्याल से ऑप्शन को जो ऊंच नीचे होगा यार मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मेरे आंसर की में वहाँ पे केवल A और B आ रहा है, C नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे प्लस माइनस कुछ होगा ऑप्शंस में, ठीक है, फिर देख लेना क्वेश्चन वाला, समझ में आया करना कैसे, मतलब कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट क्या है, बाकी एक बार तुम देख लेना ना, बाकी मैं देखता हूँ अगर क्वेश्चन में ऊपर नीचे तो नहीं होगा कहीं। चलो क्लियर है यहाँ तक, आ जाओ करो फटाफट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम जस्ट लाइक रुद्राक्ष, फटाफट से करो, जितना रुद्राक्ष हमारा ब्यूटीफुल है ऐसी वो प्रॉब्लम घर पे कर लेना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है तुम मुझसे यहाँ करवाओगे को, हाँ, क्या एडवांस में आसान नहीं आते, इतना चुभने लगे हैं वाले तुमको, ये होमवर्क है बेटा, HW1, ठीक है, ये कर लेना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, PQ वाले से बताना है कोप्लेनर है या नहीं, एक का पकड़ के बाकी सारे क्वेश्चन वेक्टर निकाल लो एक रिस्पेक्ट में, उसका डब्बा 0 कर दो, पता चल जाएगा, ठीक है, कर लेना क्वेश्चन ये वाला, सी तो यार होता ही है, मानते नहीं है बस ये मुझे ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, याद है, अल्फा की वैल्यू किसी निकाल के दी थी मुझे, ठीक है, कराया ना पहले क्वेश्चन, कर सकते हो, अभी करना है बताओ, अभी करना है, हाँ अभी करना है, होमवर्क में डाल लो, चलो कर लो अभी यार, कहेंगे बाद में जी आगे मत बढ़ाओ, इतना नहीं खोद रहे सवालों में, चलो इतना खो जाओगे सवालों में तो दिक्कत हो जाएगी, आओ करवाते हैं यार, देखो जरा इधर, हो गया, करना चाहोगे यहाँ पे पूरा अल्फा ब्लू नीट एंड क्लीन करना कि मुझे मिटाना पड़े बाद में, आ जाओ क्लैप करो जोर से, चलो, हाँ तो नीट एंड क्लीन करना है ना बाबू, नीट एंड क्लीन करना लाइन बाय लाइन, तो मुझे फिर समझाना नहीं पड़ेगा उसे, ले लगा लो यार, वो अपना पहनना आता, पहनाना नहीं आता मेरे को, लगा लो उसमें माइक वाला, चलो A क्रॉस B वेक्टर 4C वेक्टर के बराबर दिया हुआ है, दोनों साइड अगर हम B या A से डॉट कर दें तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इससे A जो है वो परपेंडिकुलर है C वेक्टर के, ऐसे ही इसमें B क्रॉस C में जब दोनों साइड C से डॉट करेंगे तो A वेक्टर डॉट C वेक्टर भी 0 आ जाएगा। बी से कर देते, सी को ए क्रॉस को बी से कर दो तो भी हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख लेना, उसके लिए ऊपर एक बार वो कर, बी से डॉट, इसी में अगर B से डॉट करते हैं तो B वेक्टर डॉट C वेक्टर भी 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या करते हैं, अब इसको जब C से डॉट करेंगे तो A वेक्टर डॉट C वेक्टर भी 0 आ जाएगा। इन तीनों से ये कंक्लूजन निकलता है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
तो ए क्रॉस बी का जो मॉड आएगा वो ए बी आ जाएगा, और वो 4C के बराबर। ऐसे ही बी क्रॉस सी सी बी के बराबर आ जाएगा, और वो 9A के बराबर होगा। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 अल्फ़ा ए बी सी के बराबर आ जाएगा। अल्फ़ा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इससे ये काट सकते हैं। तो 36 अल्फ़ा ए बी सी के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। ए बी 4C के बराबर है, तो ये 4C² आ जाएगा। तो जो C की वैल्यू होगी वो 3√अल्फ़ा के बराबर आएगी। ऐसे ही जब सी बी की वैल्यू डालेंगे तो 9A² 36 अल्फ़ा के बराबर आएगा, और ए की वैल्यू आएगी वो 2√अल्फ़ा के बराबर आएगी। ऐसे ही बी की वैल्यू जब डालेंगे सी ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू 6 आएगी। और ये हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो a + b + c 36 के बराबर है। a + c 5√अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, और b 6 दिया हुआ है, निकाला है, तो 5√अल्फ़ा 30 के बराबर हो जाएगा। √अल्फ़ा 6 के बराबर, तो अल्फ़ा 36 आ जाएगा। वेरी गुड यार, क्लैपिंग को जोर से, वेरी गुड, बढ़िया, शाबाश। उससे क्या क्वेश्चन नहीं वाला पहले, बढ़िया यार, वो तो माइक दे दो, प्लीज मान दो अपने, वेरी गुड यार। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, जो हमें ए डॉट भी नहीं, देखो ये इस क्वेश्चन से बस सीखने को बस तुम्हें यही है कि जो ये चीज दे रखी है ना, इनसे हम यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसी चीज दी जाए ना, ए क्रॉस बी बी क्रॉस चीजें दी जाए, तो वहां से हम इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं डॉट करके। देखो ए क्रॉस बी 4C दे रखा है, ए से डॉट किया, ए डॉट ए क्रॉस बी 0 बनेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होगा, वेक्टर होगा ये वाला, ए होगा ये वाला, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, सी डॉट ए 0। बस समझ में आ गया यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब क्या हुआ, ए क्रॉस बी हम क्या लगाएंगे, मॉड ऑफ ए मॉड बी साइन थीटा, और ए और बी में थीटा कितना है 90 डिग्री, कैसे पता चला, यहाँ से पता चला। बस समझ में आ गई, 4C के बराबर, ऐसी बी एस सी या ऐसी है, तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 36√3 अल्फा, पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर ली। समझ में आई मेरी बात ये वाली, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को, इस तरह का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये अप्रोच याद रखना, जो अप्रोच बताइए ना, क्या याद रखना इसमें, अप्रोच को याद रखना, अप्रोच क्या लगाई है, ठीक है। चलो यार, एक 1 सेकेंड दोबारा क्लैपिंग को जोर से एक बार, चलो। आई होप ये क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो जाएंगे। अब कर लो क्वेश्चन ये वाला, चलो करो, अभी करो, जल्दी करो, ज्यादा टाइम दूंगा इसमें क्वेश्चन में। अब रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी यार मैंने, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ थी, चलो कोई नहीं, बस मैंने ये क्वेश्चन कहा है और फिर दोबारा ऑन कर दी मैंने, भाई साहब। अब आ गया। अब एक सिंपल सी बात बोली उसने, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ए क्रॉस बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो क्या लिख दोगे इस डायरेक्ट, डायरेक्ट से क्या लिखोगे, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, यही होगा, बोलो यस और नो।
अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कैसे निकालोगे बताओ? और समझ आई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? अब क्या करोगे बताओ? ए क्रॉस बी हमें पता है, कहाँ है ए और बी? ए और बी पता है, यानी डी डी निकाल के लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा देखो, जो वैल्यू आएगी क्रॉस बी पुट करने पर वो डी आई जे की फॉर्म में आएगी, लैम्डा की फॉर्म में। और मैं बोला सी डॉट डी 12 है, तो डॉट पुट करके वहां से लैम्डा निकल जाएगा वापस। कहाँ पे? ये वहां पे उसके तो करना तो निकालना तो पड़ेगा ना ए क्रॉस बी, मतलब वो डब्बा वाला डिटरमिनेंट निकालना तो पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट निकाल लियो। ठीक है बाबू, चलो बढ़िया बात है। वो अच्छा दिमाग बताया इसने, उठा के यहां पुट कर दो, पुट कर दो बाबू। सी सी का है, सी का है रुद्राक्ष, यही है प्लस 2k डॉट लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल 12 दे रखा है। ठीक है, तो लैम्डा को थोड़ी देर बाहर ले लो, तो क्या बन गया? आई माइनस जे प्लस 2k डॉट ए क्रॉस बी। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया एस टी पी। क्या बन गया? ये एस टी पी। यहां से लैम्डा निकाल लोगे, बोलो भाई। या एल डब्बा, एल डब्बा 11 टाइम्स ऑफ डब्बा आई माइनस जे प्लस 2k ए और बी वेक्टर का 12। तो डब्बा बना लो इसका। 1 माइनस 1 2, ए वेक्टर का है 2 7 माइनस 1, और बी का है 3 5 0। अबे 305, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, इक्वल टू 12। निकाल लोगे आगे लैम्डा, कर लोगे सॉल्व आगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। जैसी डी मिल जाए दोबारा कर लेना एस टी पी। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं आप मिस्टर परफेक्शन? कोई बात नहीं, गलतियां छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती। अब जाके थप्पड़ मार दो, अब बोला छोटी गलती थी, वो हो सकती है छोटी, अगर दोस्त को मारे, टीचर को मार दे तो गलती नहीं हुई, वो गुनाह हो गया। वो कह रहा है भाई जल्दी जा। चलो बेटा आराम से दिमाग लगाओ, इतना दिमाग लगाना जितना आंसर आ जाए बस। अरे सही है भाई, सच में सही है। इसको एक बच्चे ने सॉल्व किया केवल, अनीश ने। आओ अनीश सॉल्व करो, आ जाओ। फटाफट जल्दी, साफ साफ लिखना है, साफ साफ लिखना थोड़ा सा ना। मुझे स्टेप देके खुश हो गया मैं, जिस बंदे ने इतना सोच लिया मतलब उसने सही कर दिया, कोई बाकी काम तो आसान हो जाएगा। करो, वेरी गुड। थोड़ा माइक से समझा दो। पूरा आंसर सही नहीं है मतलब? हाँ? पूरा आंसर सही नहीं है मतलब? नहीं पूरा सही है बाबू। अच्छा ठीक है। मैं समझ गया, अब पूरा स्टेप में समझा देना कैसे कॉमन वो निकाला है ना, मेरे को नहीं, बच्चों ठीक को। है, आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी, मतलब ये इसको जैसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर सर ने प्रॉपर्टी बताई, सर ने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर हमारे पास इधर लैम्डा वन ए वेक्टर प्लस लैम्डा टू बी वेक्टर लैम्डा थ्री सी वेक्टर है, तो लैम्डा वन लैम्डा टू को तीनों को लैम्डा थ्री तीनों को कॉमन निकाल के हम लिख सकते हैं टाइम्स ऑफ डब्बा ऑफ ए बी सी वेक्टर। तो इसी तरह मैं इसमें भी कर सकता हूँ, 3 क्यू यू वेक्टर वी वेक्टर, ओ सॉरी, और इसी तरह इसमें से भी अब अगर इसको देखें, जैसे इसमें यू वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू है, मैं इस वाले को पकड़ता हूँ। हाँ, तो फिर साइक्लिसिटी मेंटेन करके हम, तो फिर इसको भी अगर मैं इस ऑर्डर में फिर से लिख सकता हूँ, जैसे 2 बार मैं ट्विस्ट कर दूंगा इसको, तो फिर मेरे पास ये एज इट इज यही वेक्टर बन जाएगा। एक बार करना हो गया, हमें यू और वी डब्ल्यू और जब
करेंगे तो इधर प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि हाँ, ठीक हाँ तो इसको ये भी तो सेम ही चीज़ है, मैं इधर ले लेता हूँ। बोला है हमें ये तीनों वेक्टर्स को लेने हैं, तो इसका तो डब्बा जीरो आएगा नहीं। तो मतलब इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा। जब ये कोएफिशिएंट जीरो होगा मतलब 3p² प्लस 2q² माइनस pq इज इक्वल्स टू जीरो है। एक चीज़ अगर हम इसमें सीधा सीधा 0 0 पुट करें p और q को 0,0 तो हमारा सीधे सीधे सेटिस्फाई करेगा। और बाकी देखने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं p और q से। हाँ नहीं तो डायरेक्ट भी डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास स्क्वायर आ जाता है जो कि नेगेटिव आ जाता है, तो उससे वैल्यू निकलेगी नहीं। चलो बे, बढ़िया। बस मैं यही तो ज्यादा दिमाग लगाना सीख जाओ। तू क्यों बुरा मान गया? सही चल सच मैं तुमने बिल्कुल क्यों बोलता हूँ मिस्टर परफेक्शन तुम्हें। चलो देखो ये बिल्कुल यहाँ तक एकदम परफेक्ट है। हमें बताया था ये प्रॉपर्टी पता थी आपको। तुम अगर नहीं पता डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी सबको मालूम होगी। देखो इसमें 3 कॉमन निकलेगा, इसमें p इसमें p, तो 3p² UVW माइनस इसमें p इस रो से q 3 माइनस PQ VWQ, इसमें से 2q और q 2q² कॉमन निकाला। अब हम ये UVW है इसको 2 बार घुमा दो, तो 2 बार घुमाओगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो वापस बन गया हमारा UVW। इसमें एक बार घुमाओ, W को यहाँ लाओ, U को यहाँ लेके चले जाओ, तो एक बार नेगेटिव साइन चेंज होगा। अगर मैं एक रो को चेंज करता हूँ तो साइन चेंज होता है ना, मालूम है ना। अगर मैं एक रो को यहाँ लाया इसको इधर लेके आया, 2 रो चेंज हो गई, 2 रो चेंज में एक साइन नेगेटिव का लग जाता है, तो नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। अब ये कॉमन अब ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि उसने बोला क्या नॉन कोप्लेनर, तो वहाँ खत्म हो गया, इसका कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए? देखो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तो अनिश ने बताया, वो तो है ही। दूसरा बात क्या है, पूरी इक्वेशन क्यू से डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा? पूरी इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर दो। मान के चलो ये मैंने, या ऐसे काम करो तो 1 मिनट रुको जरा, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाना बस। हाँ मैं वही उसी से कर देता हूँ, पी क्यू से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। उससे डिवाइड कर लो, चाहो तो क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर लो, चाहो तो मैं इच्छा हो। तो पी क्यू से डिवाइड करने पे कितना बनेगा? ये क्या हुआ? कितना बना? ये पी से पी कट गया तो कितना बन गया? 3p/q, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम? अरे 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा बच्चा रुक जा। 3p² माइनस pq प्लस 2q² है ना। पूरी इक्वेशन को q² से डिवाइड कर दो जरा, एक बार कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं करने पे। पहला केस मैंने क्या लिया है, जब q नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है तभी तो हम डिवाइड कर सकते हैं q से। तो कितना बन जाएगा जल्दी से बताओ जरा एक बार? 3p/q का होल स्क्वायर माइनस p/q प्लस का 2 इक्वल टू 0। कोई p/q कुछ मान लो या d कुछ भी मान लो, r मान लिया कैपिटल R, 3r² माइनस r प्लस 2। इसका d बताओ, d कितना आ रहा है? d तो d लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कोई रूट पॉसिबल नहीं है इसमें। अच्छा इसका मतलब इसमें कोई भी नो रूट, नो रियल रूट। बस समझ में आ गया यहाँ तक। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, जब q 0 हो जाए। अगर q को 0 कर रहा हूँ तो बताओ कितना आ रहा है?
3p² इक्वल टू 0, मतलब p कितना, केवल एक ही सोल्यूशन मिल रहा है 0,0। तो मतलब एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p एंड q। समझ आई मेरी बात ये वाली? कोई डाउट इसके अंदर? इस क्वेश्चन की खूबसूरती पहले नंबर 1 ये थी कि आप किस तरीके से इसमें से अप्रोच लगाओगे। सेकंड खूबसूरती थी इसको डबल वेरिएबल क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई डाउट इसके अंदर? चलो अच्छा था क्वेश्चन, क्वेश्चन तो अच्छा था। बताओ भाई, पैलोपाइड वॉल्यूम, पैलोपाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? अबे पूरा बता एसटीपी फॉर्म में। बेटा उठा के दीवार सर मार देना। ये 1/6 नहीं बोल सकते आप, ये टेट्राहेड्रॉन नहीं है। हाँ तो बोलो डब्बा, डब्बा का मैग्नीट्यूड, डब्बा बोल दो या तो। हाँ तो मैंने वही, डब्बा डिटरमिनेंट होता है और डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट नेगेटिव आ सकता है, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ सकता है, ये नेगेटिव नहीं आ सकता। डब्बा पॉजिटिव ही होता है। समझ में आ गई बाबू मिस्टर परफेक्शन? चलो निकालो बेटा। चलिए अब ये क्या करोगे? एबीसी को टर्मिनस एजिस हैं पैलोपाइड की, जिसका वॉल्यूम भी है। देन द वॉल्यूम ऑफ द पैलोपाइड हुज को टर्मिनस एजिस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर बी प्लस सी एंड ए प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर। इसको मान लो v1 वेक्टर मान लो v1। कितना लिखोगे जल्दी से बताओ फटाफट से? 1a वेक्टर प्लस 0b वेक्टर प्लस 0c वेक्टर, यही होगा। क्या हुआ? v2 वेक्टर, v2 वेक्टर क्या लिखोगे? 0a वेक्टर प्लस 1b वेक्टर प्लस 1c वेक्टर। अभी सुन लेंगे तुम्हारी बात, क्या दिक्कत है? 1a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर 3c वेक्टर, इसका वॉल्यूम वो कैसे लगाओगे? डिटरमिनेंट निकालना होगा इसका, ट्रिपलेट प्रोडक्ट का, डब्बा दिस का मैग्नीट्यूड, यही करना होगा। तो लगाओ, कितना लगाओगे इसमें? अब कितना आएगा? 1 0 0 0 1 1 1 और क्या बनाइए 2 3 ए डब्बा ए बी सी। समझ में आ गया है ना? तो मैंने उसको ज्ञान नंबर वाली बात 5 से करवा दिया है। अगर 4 या 5 देख लेना कौन सी बात थी। ज्ञान नंबर मेरे ख्याल से ज्ञान नंबर 4 वाली बात थी ये, ठीक है? इसका वो निकाल लेना। कर लोगे? सॉल्व करने पे कितना आएगा? इसको केवल 1 आ रहा है तो 1 इंटू डब्बा ए बी सी, तो इसका वॉल्यूम कितना था? v, तो आंसर भी कितना आएगा? v डैश v। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई इशू इसके अंदर? कुछ भी बताओ, जरा से भी कोई भी दिक्कत है। मैंने क्या लगाया है इसमें बताओ? ज्ञान नंबर वाली बात नंबर 4, GWB 4। चलो ये देखो, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर दिस 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 एंड दिस आर कोप्लेनर। कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो मतलब आपको मालूम है क्या करना है, बताओ? एक को पकड़ के ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर निकालना, उसका डब्बा 0 कर देना। कर लोगे? वहां से लैम्डा निकल जाएगा, शायद अल्फा 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 निकल जाएगा। निकाल लोगे? उनका सम निकालना, ऑल द वैल्यूज ऑफ द अल्फा। कर लोगे? ये मेंस का क्वेश्चन है, बताओ अगर कर लोगे तो बताओ। तो ये हो गया तुम्हारा SW Q। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। अबे हाँ ना तो बोल दो। चलो नो, यस सर ना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार। हाँ ये अभी वैसे कर सकते हो यार, कोई बहुत बड़ा तोप तो है नहीं। लेट द पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, राइट। लेट एस एक सेट है जो लैम्डा की वैल्यू बिलोंग कर रहा है आर से। द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है। देन द वैल्यू ऑफ दिस वन, बताओ करना चाहेंगे आप? अभी करिए, करिए मेरे बच्चों। मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। करिए, उम्मीद तो। एडवांस बोलना है आप, तुम्हें निकल चुका है वो तो, कल निकला था ना। अब मैंने तो मैंने बी लेटेड बोला ना, कल ही तो था। अरे मेरे बाल दिवसों, मतलब बाल बच्चों, देखो ये समझ में आगे करने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है यार। ऐसी ये देख लो, ये भी कर लोगे वो सेम क्वेश्चन।
एच डब्ल्यू क्यू, बोलो बाबू, एच डब्ल्यू क्यू, बोलो, क्या बोलोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे? अच्छा लगता है देखने में, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसके अंदर इसमें? चलो अब ईमानदारी से देखो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या? नन इक्वल टू 1 इफ द वेक्टर दिस आर कोप्लेनर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो देखो अगर कोप्लेनर बोला है तो यहां से एबीसी की वैल्यू निकालोगे उस टर्म में, कोई टर्म बन जाएगी, या फिर उसको पहले सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा कर लोगे, छोड़ दो होमवर्क में, आसान क्वेश्चन है यार ये। बाबू अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे करा देना चाहिए तो मुझे मना कर दो, मतलब बता दो, कर लोगे ना क्वेश्चन? ठीक है, ये आपका हो गया एच डब्ल्यू क्यू, कौन सा है बाबू? ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। चलो ओहो देखो देखो देखो, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट भी पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू, बताओ क्या ऑप्शन होगा? क्वेश्चन सामने क्या क्या, चलो करो क्वेश्चन वाला। मुझे बड़ी खुशी है, बताओ क्यों खुशी है? कि हमने 16 क्वेश्चन स्लाइड कवर कर इस दुनिया की चलो बेटा, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट भी पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी, चाहो तो किसी एक को भी रिजॉल्व करके कर लो, है ना, ए बी सी है, कर लोगे क्वेश्चन, ये वाला है आसान है, चाहो तो एक एक करके ओपन कर लो ब्रैकेट से, नहीं तो डायरेक्ट लगा दो, समझ गई मेरी बात का, कर लेना। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं, आगे बोलता हूं, ये कौन सा बेटा क्वेश्चन होमवर्क? हाँ 7वां है क्या, पक्का? सातवां है ये, चलो हाँ भाई ये कैसे किया? सिंपल है, अलग अलग ओपन करने वाली प्रॉपर्टी लगा के, है ना, और लास्ट में आने पर इसका स्क्वायर किट फॉर्म में बन जाएगा शायद। कर लोगे क्वेश्चन, करना चाहोगे बोर्ड पे? अभी अब वो साफ नीट एंड क्लीन, आ जाओ। जो मानना मान ले, मुझे आंसर चाहिए। नाउ स्टेज इज योर, बताओ भाई क्या खाना है चिल्ड्रन डे में, तुम्हें क्या खाना है पार्टी में, क्या खाना है? कुछ भी खा लोगे? मैं ट्यूशन पढ़ाता ना, तब चिल्ड्रन बोला था मामा बेटा क्या खाओगे, क्या बोल रहे थे, बेटा क्या बोलते, कुछ भी मंगा लो। इसमें हम वेक्टर मान लेंगे। ये दूसरा वेक्टर मान लेंगे। और ये तीसरा वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हम इसमें लिख सकते हैं और ये हमें दे रखा है 36, इसको सॉल्व करके 18 आएगा।
ये हमें स्क्वायर दे रखा है इसका। हाँ कर दूंगा, मैं पहले लिख रहा हूँ। सुन लो, सबसे पहले इसको मैंने v1 वेक्टर मान लिया, इसको v2 और इसको v3, इन तीनों को v1 v2 v3 मान लिया। तो हमारा ये डब्बा v1 v2 v3 इसके बराबर आएगा डिटर्मिनेंट इनटू ये बाय ज्ञान वाली बात नंबर 4। ये मैंने v1 वेक्टर को ऐसे लिखा, v2 वेक्टर को इसके बराबर लिखा और v3 वेक्टर को इसके बराबर। तो अब मैं लिख सकता हूँ बॉक्स v1 v2 v3 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ इसका कोफिशिएंट इसका इसका और इन सब का कोफिशिएंट इनका डिटर्मिनेंट बना लिया इनटू बॉक्स a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। यहाँ से इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 18 आएगी। तो डब्बा ए बी सी की वैल्यू 2 और ये हमें दे रखा है इस ये जो हमारा सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा ए बी सी का डब्बे का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। असेसमेंट करेगा बाबू। देख मैं इसी चीज को असेसमेंट करता हूँ। किस किसने क्वेश्चन कर लिया था ये वाला हैंड रेज करो एक बार। वेरी गुड यार। बड़ा देखो इसको देख के ना हमारे मन में एक फीलिंग होनी चाहिए जो मैंने आपको 11 नंबर वाली बात में बताया था। ये वैल्यू डब्बा एबीसी का स्क्वायर का वैल्यू आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डब्बा एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ बड़े इजीली। समझ मेरी बात को। 11 नंबर वाली बात भी याद रखो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 7 है या 8वीं बात है 11 वाली बात, बट ये याद रखो। जब भी तुम्हें ऐसी चीज दिखेंगी ना तो क्या करना है, डब्बा एबीसी का स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आएगा कैसा, मतलब इस पूरे की वैल्यू डब्बा एबीसी के बराबर आएगी, डब्बा एबीसी के स्क्वायर के बराबर आएगी। तो अगर मैं डब्बा एबीसी कैलकुलेट कर लूँ इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अब लोगों ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, इसको v3 मान लो। तो ज्ञान वाली बात नंबर 4 से मैं बोल सकता हूं डब्बा जो होगा वो 36 के बराबर दे रखा है। उसके बाद मैंने वैल्यू पुट करी इनटू डब्बा एबीसी, तो डब्बा एबीसी डायरेक्ट निकल गया 2, वहां पुट कर दिया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। समझ आया? ये आपका मेंस का क्वेश्चन है बाबू, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। समझ आई मेरी बात? चलो मैंने वो ऑन कर लिया था जी, एक्सप्लेन करने के बाद देख रहा हूं मैं। हाँ बाबू ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप कहो तो इसे मैं करवा दूं और आप ना कहो तो भी मैं करवा दूं। बताओ, है तो मेरे केस के लिए केस पे, लेकिन ऑलरेडी प्रूव करने को बोला था, जो तुम्हें पता चल जाए ये प्रूव करना है तो प्रूव हो ही जाएगा। समझ आई मेरी बात? करना चाहोगे आप खुद से? हाँ देखो तो बताओ, P be a point not on the plane that passes through point QRS. Show that distance D from P to the plane D is this, where A is QR, B is QS, C is QP. तो आप करना चाहिए, मान कर रहा है ये क्या सवाल है, आप करना चाहेंगे? केवल मैं 3 मिनट दूंगा, बस 3 मिनट। बताओ, प्रूव करना है, तरीका बताओ तरीका। ठीक है अभी देख लेते हैं, देखा ना कॉपी देना इसकी बाबू, अमुक अपने आप में चैलेंज है तेरी कॉपी देखना भी, 7th क्लास की प्रैक्टिकल कॉपी एसएसटी की। हाँ 2 को जोड़कर वो भी। बेस एरिया इनटू हाइट 6 कहां गया? तूने वॉल्यूम टेट्राहेड्रन को कंपेयर कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया 1/6 इंटू बेस इंटू हाइट के, वहां तुमने डी कैलकुलेट कर दिया। अच्छा ओके
ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत क्लैपिंग करो जोर से, दोनों के जोर से, सर 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 इसमें मार मार के। हैं, मान लो मेरे पास कोई भी प्लेन ले लो यार, कोई भी एक प्लेन है, कोई भी एक प्लेन है, जो नहीं कि ट्रायंगल ही हो, कोई भी प्लेन है, 3 पॉइंट से हमने कोई भी पॉइंट दे रखे हैं 3, क्या दे रखा है हमारे पास, ए वेक्टर क्यू आर क्यू एस। तो मान लो ये पॉइंट है मेरे पास क्यू, ये कोई प्लेन में पॉइंट है आर, और ये कोई पॉइंट में प्लेन है मान के चलो एस। ठीक है, मेरे पास 3 पॉइंट है प्लेन के अंदर, क्यू आर क्यू एस। ठीक है, ये हमें दे रखा है मान के चलो ए वेक्टर, ये हो गया मेरे बच्चे बी वेक्टर। ठीक है, प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ए क्रॉस बी कहाँ जाएगा, इधर किधर जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यही होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और जरूरी नहीं है कि ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा, मान को चलो मैं ऐसे कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे लिखना। देखो मान लो ये आ गया ए क्रॉस बी, इन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई भी इशू इसके अंदर। अच्छा, अब मुझे क्या कह रहे हैं, पी कोई पॉइंट है बाहर, कोई मान लो पॉइंट है पी, यहां पर कोई भी पॉइंट है पी, और मुझे निकालना है क्या, इस लेट बी अ पॉइंट नॉट ऑन द प्लेन, प्लेन के बाहर है, डेट पासिस थ्रू अ पॉइंट क्यू आर एस। तो हमें इससे हमें निकालना है शो डेट डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द पॉइंट पी टू द प्लेन। तो मैंने क्या करा, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया मेरे बच्चे, मैंने यहां से इस पॉइंट पी पर प्लेन के जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वही बनेगा हमारा, बोलो वही हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। अबे हाँ ना तो बोल दो, इतना बुरा तो नहीं बोला मैंने। प्लेन है, कोई पॉइंट पी है, उसे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है उस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा प्लेन के ऊपर, वही डिस्टेंस होगा डी, है ना। तो हमें ये डी प्रूव करना है कि ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई इशू। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये डी वेक्टर होगा वो प्रोजेक्शन होगा ए क्रॉस बी पर। हाँ, डी वेक्टर लिया नहीं मैंने, तो एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, अगर मैं मांगे चल यहां पे मत ले, कहीं भी ले ले, उठा के इसे यहां ले ले, मैं एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बाबू, एक मिनट रुक जाओ, यही तो मैं सिखाना है, पैरेलल नहीं होंगे। अबे ये मान लो ये परपेंडिकुलर है, मान लो ये, तो मैं कहना चाह रहा हूं जो ए क्रॉस बी के होगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी का नॉर्मल वेक्टर होगा, और ये जो भी डिस्टेंस होगा वो उस नॉर्मल वेक्टर पे प्रोजेक्शन होगा, उसका डिस्टेंस होगा। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल वेक्टर ले लो कोई भी, मान लो यहां से ले लो, मान लो ये नॉर्मल वेक्टर कोई भी, इनका परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी नॉर्मल वेक्टर, तो जो भी डिस्टेंस होगा वो प्रोजेक्शन होगा ए क्रॉस बी के नॉर्मल वेक्टर पर, सॉरी ए क्रॉस बी का जो नॉर्मल वेक्टर है मतलब ए क्रॉस बी, उस पर प्रोजेक्शन होगा। और कॉपी देने एक बार, मैं एक बार समझने की कोशिश करता हूँ, क्या पता तुम समझ जाओ। एक भी वाला पेन, पेन को 2 कॉपी नहीं चाहिए। देखो कोई भी 3 पॉइंट है ए बी सी, कोई भी 3 पॉइंट है, मांगे चलो ये रहा, और एक पॉइंट मांगे चलो ये रहा, है ना, या फिर ऐसे मांगे चलो 3 पॉइंट ऐसे लेके चल लो। ठीक है, अब ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी क्या होगा, ऊपर होगा नॉर्मल वेक्टर के। अब कोई पॉइंट पी है, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हो सकता है। तो मैंने मान लो पॉइंट यहां पर है, तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यहां पर, किसी भी पॉइंट प्लेन के किसी भी ऊपर ड्रॉप कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। इसने कहां तक बोला, देखो जरा, P is the point not on the plane that passes through a point QRS, show that distance D from the plane P, distance D from the plane from P to the plane। तो मतलब मान के चल कोई पॉइंट P है, उस प्लेन पर मुझे निकालना है, तो उस प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। अब परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करूंगा यही डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, तो जो भी होगा वो A क्रॉस B के प्रोजेक्शन पर ही जाएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा, आएगा ना। तो वही तो मैं निकाल रहा हूं, और क्या निकाल रहा हूं। क्या आप मेरी बात समझ पाए बाबू, क्वेश्चन तो है अच्छा। सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां है, इन दो वेक्टर जब मैं क्रॉस कर रहा हूं तो वो ए क्रॉस बी के नॉर्मल होगा, ए क्रॉस बी के नॉर्मल होगा। तू ये सोच रहा होगा इसी के ऊपर नॉर्मल आ जाएगा, ए क्रॉस बी पे जो वेक्टर जाएगा, सुन सुन सुन, मान ले एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां है,
अब तू ए क्रॉस बी कर, मान ले इधर आ गया, इधर आ गया, मान ले इधर की तरफ जा रहा है नॉर्मल वेक्टर। अब मैंने बोला एक पॉइंट पी है, बाबू ए क्रॉस बी का नॉर्मल बोला गया है चीज, तुम प्लेन का नॉर्मल मत लो चीजों को, तुम प्लेन का नॉर्मल ले रहे हैं। तो प्लेन का नॉर्मल कैसे हो जाएगा बाबू? तू ये बात दिमाग लगा, एक पॉइंट मेरे पास, सुन मेरी बात सुन, एक मैं कैसे कर रहा हूं देख, एक पॉइंट ये मान के चल ये ए बी सी है, तू इस प्लेन के नॉर्मल जो हमारे पास जो वेक्टर निकलेगा एन वेक्टर जो निकलेगा वो ए क्रॉस बी के नॉर्मल होगा, मान के चल ए क्रॉस बी, ये नॉर्मल आ गया इधर, इधर आ गया। अब मान लो कोई पॉइंट पी है, उसका डिस्टेंस प्लेन से पर ड्रॉप किया, तो जो भी इसका लेंथ होगा, मैं वही तो बोलूंगा वो लेंथ क्या होगा, मैं बोल सकता हूं इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, वही मैंने कर रहा है। उससे भी हो सकता है ना, कुछ बोला थोड़ी देर को मैंने बोला तू गलत है, मैंने बोला सरासर गलत है। समझ में आ गई मेरी बात ये वाली? इसमें कोई डाउट है क्या? तो बताओ कैसे निकालोगे प्रोजेक्शन? अब डी का एन वेक्टर पे क्या निकाल दो? प्रोजेक्शन। भाई बोलो तो हाँ या ना, निकाल के दिखाओ जरा एक बार। अब एन वेक्टर निकालो प्रोजेक्शन। वो अभी भी मान नहीं रहे, उसे भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा अभी मैं समझता हूं, पहले इसे नोट करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा, देखो प्रूव हो रहा है। एक मिनट आ रहा हूं, बस एक मिनट से ना, एक मिनट रुक जा, अभी सुन लेता हूं तेरी बात। कहाँ है सी वेक्टर? कहाँ है क्यू पी? तो पी पॉइंट पे क्यू वेक्टर लेगा नहीं सी वेक्टर के साथ? भाई यार क्या चुपचाप, अब मुंह आंख खोलकर रमेश की बात सुन लो क्या कह रहा है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, चलो ले कर, तू बैठ गई आराम से, ये क्वेश्चन है, करो फटाफट। ठीक है यार, ये समझ जाओ, यहां पे जो सी वेक्टर है, जो हमारा ए क्रॉस बी होगा वो नॉर्मल वेक्टर पर, वो नॉर्मल वेक्टर के मतलब ये देखो, मैं भी तो ये बोला नॉर्मल वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब है हमें ये डिस्टेंस निकालना है डी। ठीक है, तो कहा जाता है ये प्रोजेक्शन होगा सी वेक्टर का इस पी पर, ओपी पर, बोल सकते हैं ना। तो डी डिस्टेंस क्या होगा? डी होगा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी। बात समझ में आ गई? मैं हमारे में कंफ्लिक्ट था, मैं सी वेक्टर सोच के बैठा हुआ था और तुम डी के लिए बात कर रहे थे, वो सॉरी नॉर्मल वेक्टर के लिए। ठीक है, अब तो कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, सी वेक्टर लगा दो, इसमें कितना आएगा नॉर्मल प्रोजेक्शन? सी डॉट सी का एन पे निकालना है, तो क्या लिखोगे? एन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये लगाओगे तो यहां पे लगा लो, तो समझ में आएगा मन। सी वेक्टर डॉट ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो ये। चलो रे, ये हुआ क्वेश्चन, ये वाला करा किसी ने? क्या किया इस क्वेश्चन? बताओ बताओ क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? इफ द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। बताओ कैसे प्रूव करोगे इसे? बैठना नहीं है राजकुमार, करो सॉल्व। आर नॉट इक्वल टू प्लस टी आर इक्वल टू आर नॉट प्लस एस बी। दिमाग लगाओ बाबू, क्वेश्चन में कर सकते हो, लाइन की क्वेश्चन तुम्हें पता है। वेक्टर में मैंने पढ़ाया, वेक्टर में मैंने तुम्हें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाया था ना। आई इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 11 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, करवाया मैंने ये? पक्का बताओ करवाया ना? हाँ तो फिर तो कर लो, नालायक, फिर शर्म नहीं आ रही पूछते हुए? हाँ जी, लगाओ दिमाग। ये देखो एक बार, ये लाइन है, देखो मान लो ये आर नॉट है और किसके वेक्टर के पैरेलल है? ये ए वेक्टर के पैरेलल है। दूसरा क्या है? आर, अब कहेंगे सर पहले बना दी पैरेलल, ये है आर वन, ये किसके पैरेलल है? बी वेक्टर के पैरेलल है। कह रहा है इफ द लाइंस गिव्स इंटरसेक्ट देन शो दैट, अगर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कोप्लेनर है, बोल सकते हैं। तो मुझे बताओ, आप मुझे बस सोच के बताओ, ये वेक्टर इस वेक्टर याद रखो वही होगा आर नॉट माइनस आर वन का प्रोजेक्शन ए क्रॉस बी पर, याद आ रहे?
वो 0 के बराबर कर दो, करो अब तो कर लो, अभी भी करके तुम्हें तो कर लो इसे होमवर्क। अब रुक जाओ, इसे होमवर्क में डाल लो अब। हाँ दिल नहीं लगाऊं क्यों? ठीक ठीक है, अब तो ठीक है, दिल नहीं लगाया। इतनी नफरत है वो दिल से, कोई बात नहीं। ओ शो डेट बहु बस वगैरह तोड़ा होगा। बताओ, हद होती है यार। शो डेट, शो करना है, शो तो तुम वही लोगे। आई डब्बा, आई ए बी वेक्टर, आई ए वेक्टर बी वेक्टर आई कैप प्लस जे ए वेक्टर बी वेक्टर जे प्लस के ए वेक्टर बी वेक्टर के। अब जिसको स्केलर जब मैंने पढ़ाया था उसमें एक बहुत ज्ञान वाली बात बताई थी मैंने, अगर उसको याद है तो वो कर लेगा। लगाओ बेटा दिमाग। क्वेश्चन देखो, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों ने उससे कर लिया, ठीक है। मैं तुम्हें एक अलग अंदाजा बताता हूं, अगर तुमको याद हो। जब मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, ट्रिपलेट नहीं, जब मैं आपको एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान वाली बात बताई थी, अगर आपको याद हो। हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं ऐसे, देखो जरा यार, ए डॉट आई आई प्लस ए डॉट जे जे, सबके पन्ने पलट रहे हैं अब, ए डॉट के, याद आ रहा है? तो बेटा इस एक की जगह पे पता क्या रिप्लेस कर दो, एक को ए क्रॉस बी से रिप्लेस कर दो। देखो जरा, ए क्रॉस बी डॉट आई, ए क्रॉस बी। सर आपने हमें ये बात यहां पे क्यों बताई? बस सर तुम्हारा भला कर दो इसलिए बता दी। ए क्रॉस बी डॉट के आपको दिख रहा है ये क्या बन गया? ये डब्बा अभी ये बनेगा प्लस डब्बा डब्बा जब, डब्बा कब, कब, इसमें दिमाग चल गया। ओके हो गया प्रूफ, समझ में आया? याद करो ज्ञान वाली बात, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर एक एक ज्ञान वाली बात सबका यूज हो जाएगा इन सारे क्वेश्चनों में, याद रखना। बताओ आसान था ये? सही था तो आसान। रिकॉर्डिंग होने, हे प्रभु। चलो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा ये डाल लो होमवर्क को चुपचाप, बहुत कर चुके यार, एक ही क्वेश्चन कर करके थक गए हो गया। अब HWQ ठीक है, कौन सा नंबर का ये? 7। तो यहां तो बोलो पहले सर 8 लिख दो। अब मैं नहीं रहा हूं तो अगर आप ज्यादा लगा दो 9। ये बताओ कर सकते हो? होमवर्क दे दें? लैम्डा देखो सर, सोच के देखो, अगर कर सकते हो तो बताओ, या हिंट दे दूं मैं आपको इस क्वेश्चन में? वैसे आपको लगता है, मुझे लगता नहीं आपको हिंट देने की जरूरत है। देख लो, इफ द वेक्टर दिस आर कोप्लेनर देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर इज 54 यूनिट्स रूट 54 देन सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज लैम्डा प्लस यू। कर सकते हो खुद? डाल दें होमवर्क में से? करना है भी होमवर्क में डाल दें? चलो सी का अब वो जानू, अगर मैं आपको ये बता दूं इसमें सी का क्या काम है, ठीक है कर लेना। क्वेश्चन नंबर, ठीक है यहां तक? चलो ये, हाँ ये करो बेटा आपको, चलो अच्छा क्वेश्चन है, करो फटाफट से। शायद जी इतना अच्छा क्वेश्चन है, हाँ जी, हालांकि आसान क्वेश्चन है तो ऐसे ही हो जाएगा यार ये तो। नॉन जीरो नॉन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी बी डॉट सी, और वो पूछ रहे हैं वो वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। बताओ भाई क्या होता है वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट? जल्दी से बताओ, पन्ने नहीं पलटने। हाँ पहले दूर का डॉट टाइम्स ऑफ माइनस, उसके बाद पास का। समझ नहीं मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? इसका क्या कर देना है अपने को, मैं कर लोगे या
कर लोगे क्वेश्चन ये वाला, या मैं अभी करवाऊं, या आप अभी करना चाहते हैं? कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? अबे हाँ ना तो बोल दो। कब बताया था? हाँ 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 हाँ, तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि वेक्टर ए बी वेक्टर कुछ भी लेके कर लेना जिसमें -1 आ जाए। अगर -1 लोगे तो भी उसका आंसर वही आएगा, क्योंकि तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो वहां पर जो लैम्डा म्यू की वैल्यू। अबे एग्जाम्पल अभी याद नहीं आएगा, आएगा तो दे दूंगा, ठीक है। हालांकि आई माइनस जी और आई करके आ जाना चाहिए। किया था हमने, चलो देख लेंगे यार, मैं दे दूंगा। तूने एग्जाम्पल लेके देखा क्या कोई? हाँ अच्छा, चलो बेटा करो क्वेश्चन ये वाला। चलो, बहुत समस्या है, पता है बहुत समस्या है कि ज्यादा ज्ञान अपने साथ हानिकारक हो जाता है। इतनी चीजें माइंड में रहती है ना, अभी तो छोटी छोटी चीज बैग में। चलो कैलकुलेटिव है, अगर आपको लग रहा है बहुत कैलकुलेटिव है तो मैं सच बोलूं कि हाँ कैलकुलेटिव तो है, और ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा अवॉइड ही करना क्वेश्चन मेंस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। अगर मैं यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी करोगे, प्लस बी क्रॉस बी करोगे, उसके बाद ट्रिपलेट लगाओगे, फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, तो कुछ टर्म्स जीरो बनती चली जाएंगी। अब घर पे करना जरूर, लेकिन क्वेश्चन ये वाला बाबू मेरे को पता, अगर होमवर्क नहीं आया तो क्लास स्टार्ट नहीं होगी, याद रखना मंडे को। और होमवर्क नहीं आया है और तो वो रुद्राक्ष चाहेगा कि ना हो, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। HWQ बाबू ये मत सोचना ये होमवर्क मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ। जैसे ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ उस ईमानदारी से आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजने। मानता हूँ कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन आप रोज 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम क्वेश्चन करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। सारे इंपॉर्टेंट तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स से इंपॉर्टेंट करेंगे, प्री बोर्ड के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। समझा गई मेरी बात का? वो सोल्यूशन चाहिए बेटा इसका। कोई कल संडे मंडे को क्लास तभी स्टार्ट होगी जब मेरे पास वो क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो सेकंड वाले, सेकंड प्री बोर्ड भी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार। हाँ हेलो, इधर देखो, एक बार क्वेश्चन देखो जरा एक बार। ए एंड बी वेक्टर, लेट्स सी बी अ वेक्टर satisfying दिस कंडीशन, बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बताओ क्या, कैसे अप्रोच लगाओगे इस क्वेश्चन को? पहले आपको दिख रहा होगा ये, क्या लगाओगे? वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट लगा लोगे, और उसके बाद उसने बोला ए और बी, उसने बोला है ए बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, तो नॉन पैरेलल है मतलब हम बोल सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं, दोनों तरफ से इक्वेट कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू और बी की वैल्यू। अभी करोगे? चलो करो अभी। बेटा देखो, अगर आपको भूख लग रही हो तो प्लीज मुझे बता दो, मैं तो कैसे लगाया। बी एंड सी आर नॉन पैरेलल का मतलब बता सकता है यहाँ पे कोई जो पैरेलल नहीं है? बी एंड सी पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या है? चलो कर लेना, इसका आंसर बेटा आएगा -5। आसान क्वेश्चन था। ये बताओ बाबू, इसका हमें प्रूव करना है। बाबू ये रिजल्ट डायरेक्ट याद भी रखना, हालांकि मुझे ज्ञान वाली बात ज्यादा बोली ज्यादा बेटर रहेगा। ये इसको डालो बेटा GWB। बता सकता है कितना हुआ GWB, कितना हुआ था? किसी को मालूम हो GWB का नंबर? 8वां है ये 9वां है। आठवां है 9वां है? नहीं वो GWB नहीं था, 8 है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो कह रहे हैं डब्बा ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C क्रॉस A इक्वल होगा डब्बा ABC के स्क्वायर का, और ये अगर ये इसके बाद प्रूव हो जाए तो ये तो हमें मालूम है कैसे प्रूव करना है। तो आप मुझे तुम बता रहे कैसे प्रूव करना है? ये अभी तो कराया था ज्ञान नंबर वाली बात में।
बेटा इसको रिजल्ट याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं आपको। बेटा डन मत करो, प्रूव करो उससे पहले। डन देखो कह रहे डन। क्या कह रहा है? चांट लाओ गाल पे 4। ये डब्बा ए रखा है ना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। एक बार इसको यू मानना, ट्रिपल डॉट लगाना, पहला दूर पहले पास, फिर वैल्यू क्रिएट करना, हो जाएगा प्रूफ डब्बा एबीसी का स्क्वायर। और रिजल्ट याद रखना, अगर ए क्रॉस बी सीक्वेंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का जो होगा डब्बा वो बराबर होगा डब्बा एबीसी के स्क्वायर का। और ये पता तो ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, कर लोगे ना प्रूफ इसका? मैं कराऊं एंड तक प्रूफ? बताओ। चलो धन्यवाद। तो आप लोगों को बहुत भूख लगी है तो सोच रहे हैं क्वेश्चन दे दें यार, भूख में इसे खा लेना। रहने दो यार, ये बच्चे फिर अब पकड़ के मारने लग जाएंगे मेरे को, कहेंगे इतना जालिम ना बन है जालिम। क्या कह रही है? हाँ देखो, उनके पास तो आंखें होंगी नहीं। मगन भी लाइक मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ। एक तो वैसे ही बर्गर लेने नहीं गया हूं, वैसे कोच रहे हैं लोग। चलो करो क्वेश्चन। देखो अरे गुस्सा क्यों कर रहा है तू? आंसर निकाल, मैं देखो केस भी बोल दूंगा तूने सॉल्व किया केस भी क्यों। यकीन मान मेरी बात का, ऐसे अच्छे क्वेश्चन के लिए मैं बोल सकता हूं कि तू बना आराम से। नहीं देखो इधर देखो, क्या सुनो, मान ले मेरे पास कोई ए वेक्टर ये है। अब सुन लो नहीं सुन लो, एक मिनट सुन लो। ये मान लो वाई एक्सिस, तो क्या कर रहा है ये ए वेक्टर है, ये ऐसे यहां पर आ गया। अब जहां आया इनके भी ये है वाई एक्सिस, तो ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। कह रहे ना ए वेक्टर रोटेटेड टू अ राइट एंगल passing through a y-axis in its way and the resulting vector is b, right? Then the projection of this on this, पहले हम बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए और बी वेक्टर निकालने पड़ेंगे। ए वेक्टर हमें दे रखा है, हमें बी वेक्टर निकालना है। तो सोच के देखो बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे। मैं इस क्वेश्चन को ना कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से भी करा सकता हूँ, रोटेशन का यूज करके उससे भी करवा सकता हूँ। मैं इसको 3 तरीके से करा सकता हूँ। मेथड 1 अपने कॉन्सेप्ट से, मेथड 2 याद है किसी वेक्टर को आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर लिख सकते हैं, लिनियर कॉम्बिनेशन याद है मैं बताया था ज्ञान वाली बात में, उससे भी कर सकता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर से भी करा सकता हूँ। तुम इंटर में देख लेना, बड़े खराब सोल्यूशन मिलेंगे तुम्हें इसके। इसको मैं 3 मेथड से कराऊंगा, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, ठीक है, तीनों से कराऊंगा। बट मैं उससे पहले आप एक खुद दिमाग लगाओ। अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन वाली चीज़ें याद है तो वो भी लगा सकता है इसमें दिमाग। बात समझ आ गई? किसी को ज्ञान वाली बातें याद है एक्स से वाई बी वेक्टर से, उससे भी कर सकते हो आप। और किसी को कंसेप्ट से करना है वो कंसेप्ट से भी करता है, वो एक्सिस से पास कर रहा है। अब वो ऐसे भी कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है, तो बी की वैल्यू 2 निकलेंगी प्लस माइनस में, एक वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये करना, ये आपका होमवर्क हो गया। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। हाँ डी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, डी ऑप्शन है या नहीं। मुझे आंसर याद तो नहीं है, बट तूने अगर बोला है हाँ यस वेरी गुड, यस डी जरा 3√2। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो।